लेकिन अब सवाल ये होगा कि अल्लाह पर ईमान लाते कैसे हैं? मार्केट से ख़रीदना पड़ता है या कहीं किसी शोरूम में मिलता है? तो अल्लाह पर ईमान लाए कैसे? तो अल्लाह के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि अल्लाह है क्या, अल्लाह क्या है, क्या चीज़ क्या है अल्लाह। जहन्नम से बचने के लिए और जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है। आप ईमान वाले होना चाहिए और मौत के वक्त भी आप ईमान वाले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी आप मुसलमान थे, पूरी ज़िंदगी आपने इस्लाम की पैरवी की, पूरी ज़िंदगी आपने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह की इताअत की, रसूलुल्लाह की बात को माना, लेकिन आखिरी वक्त में ऐसा कोई काम हो गया जिसकी वजह से सीने से ईमान निकल गया, तो अब आपकी गिनती मुसलमानों में नहीं होगी, बल्कि आपकी गिनती नाफरमानों में, काफिरों में होगी। कितनी सख्त वईद है। अब हमने कहेंगे अरे यार हमने तो पूरी ज़िंदगी इबादत करी है, हमारा क्या कसूर? तो फरमाया कि हमने ईमान को बचाने की कोशिश नहीं करी। ईमान वाले बने रहे ये तो ठीक है, लेकिन उसको बचाने की कोशिश नहीं की कि किस तरीके से मौत तक ये बच जाए। अब सवाल ये है कि ईमान बचेगा कैसे और ईमान किस तरीके से चला जाता है सीने से, किस तरीके से पता होगा? तो मैंने एक छोटी सी बात आप लोगों को सिखाई थी पिछले हफ्ते, ईमान मुफस्सल। क्या सिखाई थी? बोलते रहे, ईमान मुफस्सल आपको सिखाई थी। और ईमान मुफस्सल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर वो कुछ मोटी मोटी बातों को बयान किया गया है कि जिस पर ईमान लाना ज़रूरी है, जिनमें अगर एक भी चीज़ का अगर इनकार कर देते हैं, अगर उसमें से हम किसी चीज़ का इनकार कर दें कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर उसमें फ़रिश्तों का ज़िक्र है, क़यामत का ज़िक्र है, अच्छी बुरी तकदीर का ज़िक्र है, किताबों का ज़िक्र है, रसूलों का ज़िक्र है, फ़रिश्तों का ज़िक्र है, तो अगर हम अल्लाह को मान लें कि भाई अल्लाह, मैं हर तरह से अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, हर तरह से अल्लाह पर ईमान, लेकिन मैं फ़रिश्तों को नहीं मानता, क्या होता है फ़रिश्ते मैं नहीं मानता फ़रिश्ते, तो लिहाजा वो इंसान ईमान के दायरे से क्या हो जाएगा? ईमान बचेगा कैसे? जब तक हम ये चीज़ें ना जान लें कि एंटी ईमान चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें जिससे ईमान को ख़तरा होता है, वो चीज़ें जिससे ईमान निकल जाता है, वो 8 चीज़ें, 9 चीज़ें, 10 चीज़ें जो भी इसके अंदर हैं वो बयान की गई हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है, आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। यानी अल्लाह पर ईमान लाना है हमें, अल्लाह को एक मानना है हमें। अब अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलो आपने मैंने दोहराया, आपने कहा ठीक है, मैंने कहा बोलो भाई अल्लाह पर ईमान लाया, आपने कह दिया मुझे देख करके, क्या कहा? हाँ भाई मैं अल्लाह पर ईमान लाया। लेकिन अब सवाल ये होगा कि अल्लाह पर ईमान लाते कैसे हैं? मार्केट से ख़रीदना पड़ता है या कहीं किसी शोरूम में मिलता है? तो अल्लाह पर ईमान लाए कैसे? तो अल्लाह के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि अल्लाह है क्या, अल्लाह क्या है, क्या चीज़ क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह ऐसा कि जिस पर ईमान लाना ज़रूरी है, हमारा अल्लाह को मानना ज़रूरी है, क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक हम समझेंगे नहीं इन चीज़ों को, तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि अल्लाह वाक़तन है क्या। देखो, अल्लाह को मानने के मुताल्लिक पूरी दुनिया के अंदर आम तौर पर 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो कि जो साफ़ तौर पर अल्लाह का इनकार करता है कि मुझे ये खुदा, गॉड, ईश्वर, भगवान ये जो होता है वो होता ही नहीं है, ये दुनिया जो है एक ऑटोमेटिकली ये दुनिया क्या हो रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। कौन सी हो गई? वो लोग जो खुदा का इनकार कर देते हैं, अभी उन लोगों पर नहीं आ रहे हैं। और दूसरे किस्म वो होती है जो खुदा को मानते हैं। ठीक, तो अभी तो फ़िलहाल हम 2 तरह के लोगों को समझें कि एक तो किस्म के लोग तो वो हैं कि जो साफ़ तौर पर ये इनकारी कर देते हैं कि खुदा है। ये पता करना है कि वो अल्लाह वाक़तन है तो कहीं दूर अमेरिका, लंदन जाने की ज़रूरत नहीं है, लैबों के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़ात के अंदर झांक करके देख लो, आपको रब नज़र आ जाएगा। आपने कहा कि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली चल रही है, कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक चल रही है, वो हर चीज़ क्या है? सिस्टमेटिक चल रही है, हर चीज़ अपने आप चल रही है, कोई खुदा चलाने वाला नहीं है। तो यकीन जानो, इतने खूबसूरत इंसान को पैदा करना, अपने आप वजूद में आना, ये एकदम लामहाल है। जैसे उसको एक पहले छोटी सी मिसाल से समझाते हैं कि अगर कोई तस्वीर आपके सामने लेकर के आए, कोई प्रिंट आउट आपके सामने लेकर आए और आपसे ये कहे कि इसमें ये जो तस्वीरें छपी हुई हैं अपने आप, ये अपने आप ही इसके अंदर छप गई, कौन ऐसा इंसान है जो तस्लीम कर लेगा कि इसके अंदर जो प्रिंट हुआ है वो अपने आप हो? बताओ, कोई तस्लीम करेगा इस बात को? बोलो ना भाई, नहीं करेगा तस्लीम। जब एक कागज़ के ऊपर कोई प्रिंट छप गया है, उस प्रिंट को तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं हम कि बग़ैर किसी के बनाए हुए नहीं बन सकता, तो फिर इस कायनात को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सिस्टमेटिक अमन व अमान के साथ
पूरी पुरसुकून के साथ। वक्त पर बारिश हो रही है जब बारिश की ज़रूरत है, वक्त पर गर्मी पड़ रही है जब गर्मी की ज़रूरत है, वक्त पर सर्दी पड़ रही है जब सर्दी की ज़रूरत है, वक्त पर मौसम के लिहाज से इंसान के बदन का टेम्परेचर उससे मैच होता था कि वरना अगर टेम्परेचर मैच नहीं होता तो इंसान की कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। इंसान की खुद बॉडी के अंदर वो देख ले कि अल्लाह ने मेरा मुंह बनाया, मुंह में ज़बान, मुंह में दांत दिए। अल्लाह चाहता तो इन दानों का एक भी चीज़ यहाँ किसी भी सिस्टम को हटाकर आप बदन के देख लो, किसी भी सिस्टम को हटाकर के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि वाक़तन अल्लाह पैदा करने वाला। यानी आप एक तरह से यहाँ पर हम समझें कि अभी हम खुदा का ये समझ लें थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कि हम सब खुदा को नहीं मानते, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं खुदा को। तो समझो देखो खुदा को कि खुदा कितना हसीन है कि जिसने इंसान को बनाया, आंखें बनाई। अगर इन आंखों को अल्लाह यहाँ दे देता, अगर इन आंखों को अल्लाह यहाँ दे देता, अगर इन आंखों को अल्लाह पैरों के नीचे दे देता, अगर ये आंखें होती जिससे देखा जाता है, देखिए फिर उसके बाद तो हम किस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से चलते, किस तरीके से हम आंखों का इस्तेमाल करते। फिर उसके बाद अल्लाह ने मुंह उसी जगह पर दिया कि जब हम अपने खाने के लुक़मे से समझाया जाता है, उलमा किराम समझाते हैं कि जब हम खाने का लुक़मा उठाते हैं तो सबसे पहले हमारा जिस्म बता देता है कि वो ठंडा या गर्म, जिससे हमारे मुंह को उसकी तकलीफ बर्दाश्त न करना पड़े। हाथों से पता चल जाता है वो गर्म या ठंडा। पहले नाक हमारी सूंघ कर बता देती है कि ये ख़राब तो नहीं है, फिर मुंह का जायका बता देता है कि ये खाने लायक है या नहीं है। उसके बाद फिर दांत उसे चबाने का काम करते हैं, फिर ज़बान के अंदर जो लुआब होता है उसे हज़म करने का काम देता है, फिर उसको ज़बान के यहाँ हलक उसको नीचे ले जाने का, फिर पूरा सिस्टम अंदर जो पेट का है। यानी इस पर जब हम गौर करते हैं तब यकीन जानिए तब हमें मालूम होता है कि नहीं यार ये चीज़ अपने आप नहीं बन सकती है, कोई ना कोई तो इसको पैदा करने वाला ज़रूर है कि जिसने बाकायदा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे खूबसूरत मखलूक पैदा किया। तब पता चलता है कि नहीं यार पैदा करने वाला तो कोई है, तो बगैर बनाए तो कोई चीज़ नहीं बन सकती। एक और मिसाल देते हैं, वो लोग कहते हैं कि देखो एक शख्स कहता है कि कार के एक्सीलेटर पे पैर दबाओ, तो देखो कार के एक्सीलेटर पे जब तक हमने पैर नहीं दबाया तब तक के कार नहीं चली, और फिर हमने ब्रेक वाले पर दबाया तो कार रुक गई। और आप लोग कहते हो कि अल्लाह कर रहा है, अल्लाह का क्या कर रहा है? ये देखो जब तक कि मैंने एक्सीलेटर पर पैर नहीं दबाया तब तक के कुछ नहीं हुआ, तब तक की गाड़ी नहीं चली। फिर मैंने एक्सीलेटर पे पैर दबाया तो गाड़ी चली, फिर मैंने ब्रेक पर पैर दबाया तो गाड़ी रुक गई। तुम कहते हो खुदा अपने आप खुदा कर रहा है, अगर खुदा कर रहा होता तो गाड़ी मेरे करने से क्यों चलती? जवाब देने वाले ने कितना प्यारा जवाब उसी अंदाज से कहा कि तू खुदा के ना होने को इस गाड़ी से साबित करता है, कसम खुदा की कि इसी गाड़ी की मिसाल से तुझे खुदा का होना साबित करूँ। साबित किया उन्होंने, फरमाया कि तूने क्या कहा कि एक्सीलेटर के दबाने से गाड़ी चल रही है और ब्रेक के दबाने से गाड़ी रुक रही है। ज़रा गौर से सुन, इस गाड़ी के चलने और रुकने को आप इसके बारे में क्या कहते हो? ये गाड़ी जो एक डब्बा बना हुआ है, ये चलने में और रुकने में भी किसी ना किसी करने वाले की मोहताज है, खुद ब खुद नहीं चल रही है। नहीं समझ में आया? एक्सीलेटर पर पैर दबाए बगैर गाड़ी चलाकर दिखाओ, ब्रेक पर पैर दबाए बगैर ब्रेक से गाड़ी रोक करके दिखा सकते हैं? नहीं कर। जब एक गाड़ी अपनी हरकत को बदलने के अंदर एक चेंजर की मोहताज है, तो ये पूरी दुनिया चलने के अंदर एक रब की मोहताज नहीं होगी तो क्या हो? मालूम ये हुआ कुल मिलाकर ऐसा इन तमाम पर अगर दलीलें देने जाए तो हज़ारों लाखों दलीलें हैं कुरान करीम के अंदर कि जिससे हमें ये साबित होता है कि बाकायदा खुदा तो है, ये तो पक्की बात है, खुदा तो है, ये तो पक्की बात है। अब सवाल ये उठता है कि खुदा कौन है, खुदा क्या है, खुदा कितने हैं, खुदा कैसे हैं? इसका जवाब कहाँ मिलेगा हमें? इसका जवाब अब हम पहले दूसरे मज़हबों से लेते हैं। दूसरे मज़हबों ने क्या कहा खुदा कौन है? जहाँ भी जैसा भी लोगों ने इंसान की जो फितरत होती है, जहाँ से भी लोगों ने अपने नफ़े और नुकसान को होता हुआ देखा, वहाँ से उन्होंने अपनी अकीदत को जोड़ लिया। लोगों ने जहाँ से अपने फ़ायदे को अपने नुकसान को होता हुआ देखा, वहाँ से उन्होंने उसको रब मानना, बोलो भाई, रब मानना शुरू कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी आप गैर मुस्लिमों को, यानी जितने भी गैर ईमान वाले हैं, उनको देख लीजिए कि कितने सारे माबूदों की परस्तिश कर रहे हैं। हम उनको बुरा भला नहीं कहते हैं, वो उनकी सोच है, वो उनका नज़रिया है। लेकिन एक नज़रिया कि जब खुदा का होना साबित हो गया तो अब खुदा कितने प्रकार के हैं, खुदा कितने हैं, खुदा क्या है, कैसा है? तो दूसरे मज़हब वाले से हमने जवाब पूछा तो उनकी यहाँ तो हर चमत्कार जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ खुदा बन जाता है। अगर उन्होंने किसी जानवर के अंदर से चमत्कार होना देख लिया तो वो खुदा बन गया। अगर ज़मीन के किसी टुकड़े के पास से उन्होंने चमत्कार होता हुआ देख लिया तो वो खुदा। अगर पत्थर के किसी टुकड़े के से अगर चमत्कार होता हुआ देख लिया, कोई आविष्कार होता हुआ देख लिया तो वो खुदा। हर ऐसी चीज़ जहाँ से कोई आविष्कार, कोई चमत्कार होता हुआ देख लिया, अनहोनी होती हुई देख ली, वो खुदा बन जाता है। लेकिन इस्लाम और दूसरा, तो इसका जवाब
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हमें मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाने के लिए अपनी कौम के सामने निकले, और कौम के सामने निकल कर के उन्होंने क्या कहा? एक सितारा तुलू हुआ, एक सितारा निकला, तो उनकी कौम जो थी वो सितारों की परस्तिश करती, उनकी कौम पत्थरों की परस्तिश करती थी, उनकी कौम बादशाहों की परस्तिश करती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक वाहिद कौम ऐसी है कि जो तीन तरह की परस्तिशों के अंदर मुब्तला थी। एक तो सितारों की परस्तिश करती थी, पूजा करती थी, और एक बादशाहों की पूजा करती थी, बाकायदा बादशाहों को खुदा मानती थी, और एक पत्थरों की पूजा करती थी। ऐसे लोगों के पास अल्लाह की तालीमात को पहुँचाने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तारे को तुलू होते हुए देखा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा, ये देखो ये जो तुलू हुआ है ये हादा रब्बी, फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबा क़ाल हादा रब्बी, कि जब सितारा तुलू हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा रब है। लेकिन जैसे फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, कि जैसे सितारा तुलू हो गया, सितारा गुरूब हो गया, चला गया, तो कहा कि खुदा ऐसा कैसे हो सकता है कि खुदा चला ही गया, फिर मैं किससे मदद मांगूंगा? मैं कहा, तो मतलब जो गुरूब हो जाए, जो चला जाए, जो ख़त्म हो जाए, वो कभी खुदा नहीं हो सकता। लिहाजा कहा, उसके बाद फिर चांद तुलू हुआ, चांद को तुलू होते हुए देखा तो फरमाया फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हादा रब्बी, चांद तुलू हुआ तो फरमाया हादा रब्बी, ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन ये लोगों को समझाने के लिए कहा था, इब्राहीम ने मान लिया था कि मेरा रब है, समझाने के लिए ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो फरमाया क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कि ऐसा रब नहीं हो सकता कि जो इंसानों से ओझल हो जाए, गुरूब हो जाए, चला जाए। रब तो वो होता है जो हमेशा अपनी सिफ़ात के साथ वैसा ही बरकरार रहे जैसा वो शुरू से। फिर उसके बाद सूरज शुरू हुआ, सूरज के तुलू होने के बाद कहते हैं क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, कि ये हो सकता है मेरा परवरदिगार तो थोड़ा बड़ा भी है। जब सूरज भी गुरूब हो गया तो फरमाया कि ये तमाम चीज़ें जो गुरूब हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें जो चली जा रही हैं, मैं इनसे अपनी आप की बरात जाहिर करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये खुदा हो ही नहीं सकते हैं। ये समझाने के लिए उन लोगों को कहा था कि खुदा ये ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं जो तुलू हो जाए, खुदा ऐसी चीज़ नहीं हो सकती हैं जो ख़त्म हो जाए, खुदा ऐसी चीज़ नहीं हो सकती हैं जो फ़ना हो जाए, खुदा ऐसी चीज़ नहीं हो सकती है जो दूसरों की मोहताज हो। अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ अफ़ला तज़क्करून, कि लोग जिन लोगों की दूसरे लोगों की पूजाएँ, माबूद परस्तिश किया करते थे, तो उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि क्या ये लोग अल्लाह के बराबर हो सकते कि जिन्होंने कुछ नहीं पैदा किया और अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया? मालूम ये हुआ कि इस्लाम ने हमें अब इसका जवाब बताया कि अल्लाह है, ये तो पता चल गया हमें, दहरियत से हमें निकाल लिया कि नहीं अल्लाह तो है बाकायदा, लेकिन अल्लाह कितने हैं इनके बारे में हमें इस्लाम क्या कहता है कि अल्लाह है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह कितने हैं? अल्लाह एक है। इस्लाम का ज़ाब्ता और इस्लाम का नज़रिया यह है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, कि अगर इस कायनात के अंदर एक से अलावा दो माबूद होते तो ये कायनात दरम बरम हो जाती, ख़त्म हो जाती, कभी भी ये कायनात बाकी नहीं रहती। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट बांट लिए जाएँ कि बारिश का खुदा अलग और अनाज का खुदा अलग और किसी गर्मी का, सर्दी का और औलाद का, इन तमाम का खुदा अलग है, तो फिर हर एक माबूद के अंदर क्या होती, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई देना चाह रहा है, कोई नहीं देना चाह रहा, तो फिर क्या होता, कायनात का निज़ाम बाकी नहीं रहता, कायनात का निज़ाम दराम बरम हो जाता, ख़त्म हो जाता। इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वहदहू ला शरीक लहू है, अल्लाह के अलावा कोई भी अल्लाह का शरीक नहीं है। कुफ़ारे मक्का, मुशरिकीन मक्का जो हुजूर के ज़माने में थे, वो अल्लाह का इनकार नहीं किया करते थे, वो भी अल्लाह को मानते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि यार एक अल्लाह इस पूरी दुनिया को कैसे चला पाता होगा, एक अल्लाह इस पूरी दुनिया को कैसे चला पाता होगा, एक अल्लाह इस पूरी दुनिया को नहीं चला पाता होगा। उसने अपने काम के लिए कुछ और खुदाओं को बना रखा होगा कि जो उसके काम में उसका क्या करते होंगे, सपोर्ट करते होंगे, उसकी हेल्प करते होंगे, तभी तो इतनी बड़ी दुनिया चला पा रहा है, सारे लोगों को एक बार में कवर कर पा रहा है। लेकिन उनके इस अक़ीदे को बातिल करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में आए और आकर के फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। समद का तर्जुमा मैंने रमज़ान में बताया था कि अल्लाह एक है और वो समद है, वो बेनियाज है। बेनियाज का मतलब हर चीज़ उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं, हर चीज़ उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। मालूम हुआ कि औलाद से बेनियाज, माँ बाप से बेनियाज, हर ज़रूरत से बेनियाज वो अल्लाह है, और जिन चीज़ों को दूसरे लोग खुदा मान बैठे हैं वो तमाम के तमाम खुद ज़रूरत के मोहताज है। तो ये इस्लाम का नज़रिया, इसको हम किसी गैर मुस्लिम के सामने भी इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को रख सकते हैं
कि जिस खुदा को हम मान रहे हैं, हम ज़बरदस्ती खुदा को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि हम अपने दिल के तसव्वुर से मानने के लिए तैयार हैं, दिल के यकीन से मानने के लिए तैयार हैं कि खुदा वहदहू ला शरीक लह, इसके अलावा कोई खुदा हो ही नहीं सकता। क्योंकि खुदा वो होता है, मालिक वही बन सकता है, खुदा वही बन सकता है कि जिसके अंदर मालिक बनने की क्वालिटीज़ हों। कंपनी का ओनर किसी भी नत्थु गहरे को उठा करके नहीं बना दिया जाता, बल्कि जांच की जाती है कि कौन आदमी किस लायक है, वरना उठा करके किसी चपरासी को भी जेसीओ बना दिया जाए, उठाकर किसी कंपनी चपरासी को उठाकर कमिश्नर बना दिया जाए। नहीं, क्वालिटीज़ चेक की जाती है कि कौन किस सलाहियत का मालिक, उठाकर उसको उसकी कुर्सी दी जाती है। यही कोई खुदा का कानून है। अल्लाह के अलावा पूरी कायनात में नज़र दौड़ा लो, अल्लाह के अलावा कोई ऐसा मिलेगा नहीं और कोई ऐसा है भी नहीं कि जो खुदा बनने के लायक हो, जिसके अंदर वो सिफ़ात, वो कमालात और वो खूबियाँ हों जो अल्लाह के अंदर है। अगर हो तो फिर वो दिक्कत है। इसलिए पिछले हफ्ते जो बयान किया था कि अल्लाह आमनतु बिल्लाह, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, तो अल्लाह पर ईमान लाना किसे कहते हैं, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह क्या है, अल्लाह कितने हैं, तो समझ में सबसे पहली बात आई कि अल्लाह इस दुनिया के अंदर मौजूद है, यानी अल्लाह है, इस बात का इनकार कोई नहीं कर सकता। फिर सवाल हुआ कि अल्लाह कितने हैं, तो जवाब मिला कि अल्लाह एक है। क़यामत में जन्नतियों को अल्लाह अपना दीदार करवाएंगे। अल्लाह हम सबको अपना दीदार नसीब फरमाए, ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए कि जिससे हमें अल्लाह का दीदार नसीब हो। बहरहाल इससे समझाना ये है, 1 मिनट की बात ख़त्म कर देते हैं बस यहीं पर, कि पिछले हफ्ते ये समझाया गया था कि ईमान सबसे कीमती दौलत है। अगर ईमान सीनों के अंदर से रुखसत हो गया तो ये ज़िंदगी सब बेकार है। गुनहगार हैं, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुनहगार हैं, ये चल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन ईमान अगर सीने में नहीं होगा ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि ईमान के बगैर तो सीधा जहन्नम में डाल दिया जाएगा, कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा, पूछताछ ही नहीं होगी आपसे। बहाने तो तब बनाओगे ना जब पूछेंगे आपसे, पूछे बगैर ही जेल में डाल दिया जाएगा तो क्या, कहाँ बहाने बनाओगे, कहाँ बोल पाओगे। तो ईमान होगा तो पूछताछ होगी, ईमान नहीं होगा उठा के फेंक दिए जाएंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। तो अब ईमान सीनों से निकलता कैसे है, उसकी एक वजह यह है कि कहीं हमारे सीनों के अंदर अल्लाह का ईमान मजबूत है या नहीं, अल्लाह को एक मान रहे हैं या नहीं, अल्लाह को मान भी रहे हैं या नहीं। तो आमनतु बिल्लाह के अंदर बताया कि आमनतु बिल्लाह, मैं अपने दिल की गहराई से मानता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह है और मैं उसे खुदा मानता हूँ। यही बात बताई गई है किसमें, ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर। और अब अगले हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह बताई जाएगी आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती, फ़रिश्तों के मुतालिक बतलाया जाएगा कि इस्लाम में फ़रिश्तों का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर इस्लाम में फ़रिश्तों के बारे में इस्लाम क्या तालीमात देता है। बहरहाल आज की बात में हमें ये समझ में आया कि अल्लाह पर ईमान लाना है, अल्लाह के बारे में कभी भी इस सोच में नहीं रहना है कि अल्लाह होगा तो कर देगा, अल्लाह से होता है कि नहीं होता, अल्लाह कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अल्लाह इन्नल्लाह एक ऐलान कर दिया कुरान करीम में, कई जगह ऐलान अल्लाह ने कर दिया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर इस जुमले को सही से समझने जाओगे तो शाम हो जाएगी। इन्ना की माने बेशक, बेशक कहने की अल्लाह को क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कहा बेशक, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है। हर चीज़ के अंदर कायनात की हर चीज़ आ गई, इंसान, जिन्नात, दुनिया, आखिरत, सब चीज़ अल्लाह से निकली हुई, कोई भी चीज़, हर चीज़ पर अल्लाह का कंट्रोल है। इसलिए अल्लाह को उसी हिसाब से मानना है जिस कैफियत और जिस सिफ़ात का मालिक है अल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको अपने ईमान कामिल नसीब फरमाए।